नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का महातांडव बैच में स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है, इसीलिए ध्यान से सुने और नोट बनाएं। हमेशा याद रखना, सफलता मेहनत और नियंत्रण अभ्यास से ही मिलती है। इसीलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया गया है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया गया है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में। ऑप्शन डी में दिया गया 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण ऑप्शन ए में दिया गया सती प्रथा, ऑप्शन बी में दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में जाति प्रथा और ऑप्शन डी में बाल विवाह प्रथा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जाति प्रथा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या रामविलास शर्मा या गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। सेन साहेब की कार कितने की कीमत है? तो सेन साहेब की कार 7,500 का या 8,500 का या 9,500 का या 7.5 लाख का। सेन साहेब की कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 थी। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 निबंध है या कहानी है या रेखाचित है या डायरी है? तो 20 के दांत क्या है? एक कहानी है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहेब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो 5 लड़कियां सुशील थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत कहानी शीर्षक मौत के नगर से लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो मैक्स मेल ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्सवेल को वेदांतियों का वेदांती कहा था। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं? तो कालिदास ने कहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। सभी भाइयों याद रखिएगा। नागरिक लिपि के लेखक कौन है? तो नागरिक लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं। देखिए, इससे अगला 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय लिपि कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपि कहानी पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूले हैं। उसके बाद देखिए, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी? तो माँ के पास आई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जीत जीत में नरखट हूँ पाठ साहित्य किस विधा है? तो ये एक साक्षात्कार है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज डैश डैश साल के थे तभी उसके पिता का देहांत हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उसका पिता का देहांत हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म
कि जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीविका वर्णित है। तो मछली कहानी में यह कहानी मध्यम वर्ग की जीविका को वर्णित है। लेखक को मछली खाने से किसने मना की थी। तो लेखक की मां ने लेखक को मछली खाने से मना किया था। संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु जो है मछली लेकर इसीलिए भागा क्योंकि उसे कुआं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही आप लोग के लिए लेकर आएंगे।